चाहेंगे कैसे अच्छी पर्सनैलिटी गेन की जा सकती है? एक प्रॉपर डाइट और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप जिम जा रहे हो, एक दिन जा रहे हो, 4 दिन नहीं जा रहे तो नहीं हो सकता। आपको सबसे पहला काम तो ये करना है, रेगुलर होना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रॉपर डाइट रखनी पड़ेगी और एक अच्छा कोच हायर करना पड़ेगा। जी, तो लोगों को किस तरीके से न्यूट्रिशंस और प्रोटीन्स इस्तेमाल करने चाहिए? देखो, आप बिगिनर हो, ठीक है, और अंडर 18 हो तो आप कोशिश करो नेचुरल फूड से आप अपना प्रोटीन इनटेक और सारा न्यूट्रिशन ले सको। प्रोटीन इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, वो कहते हैं कि इसमें कुछ कहीं ना कहीं जैसे अंडा हो गया, मछली हो गई, तो नॉनवेज कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो क्या ऐसा होता है? दोनों तरह के प्रोटीन आते हैं, वेजिटेरियन भी आते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी आते हैं, और वो प्रॉपर उस पर लिखा होता है। जी, ठीक है, वेजिटेरियन है तो उस पर ग्रीन मार्क होगा और नॉन वेजिटेरियन है तो रेड मार्क होगा उस पर। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी HBN न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। बॉडी फिट को लेकर हम हमेशा से आपके सामने बात करते आए हैं और आज फिर से वही बॉडी फिटनेस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वहीं हमारे साथ अलीगढ़ के जाने मानी नितिन वशिष्ठ जुड़ चुके हैं, जो कि बताएंगे कि बॉडी फिटनेस को लेकर बहुत सारी बातें। तो सर, सबसे पहले आप हमारे स्टूडियो आए, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है HBN न्यूज़ में। थैंक यू सो मच सर, मुझे बुलाने के लिए। तो नितिन जी, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को एक बार अपने बारे में ज़रूर बताएं। मेरा नाम नितिन वशिष्ठ है, मैं खेर का रहने वाला हूँ और प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करता हूँ और कंपटीशन की प्रेप भी करता हूँ। जी, तो नितिन जी, मेरा सवाल है कि जिस तरीके से अच्छी पर्सनैलिटी गेन आपने भी की है, हाँ जी, तो लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे अच्छी पर्सनैलिटी गेन की जा सकती है? एक प्रॉपर डाइट और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप जिम जा रहे हो, एक दिन जा रहे हो, 4 दिन नहीं जा रहे तो नहीं हो सकता। आपको सबसे पहला काम तो ये करना है, रेगुलर होना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रॉपर डाइट रखनी पड़ेगी और एक अच्छा कोच हायर करना पड़ेगा। जी, जो लोग ये कहते हैं कि हम 6 महीने में बॉडी बनवा देंगे फिटनेस, उनके लिए क्या कहेंगे? भैया 10 साल से तो मैं कर रहा हूँ और मुझे भी अभी ऐसा लगता है मेरी बॉडी पता नहीं कब बनेगी। तो ये सब मिथ है। आपको नितिन भाई ऐसा लगता है कि बॉडी आपकी नहीं बनी हुई? नहीं भैया, मेरे को नहीं लगता अभी। मेरा तो अभी बहुत बड़े गोल्स हैं, मुझे अभी नहीं लगता। मैं ये सोचता हूँ, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है अभी। क्या बात है, गजब। तो नितिन भाई, हम बात करेंगे न्यूट्रिशंस को लेके, प्रोटीन को लेके, कि जिस तरीके से आपका भी इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रिपेयरिंग है, अच्छी एजुकेशन है आपकी। तो लोगों को किस तरीके से न्यूट्रिशंस और प्रोटीन्स इस्तेमाल करने चाहिए? देखो, आप बिगिनर हो, ठीक है, और अंडर 18 हो तो आप कोशिश करो नेचुरल फूड से आप अपना प्रोटीन इनटेक और सारा न्यूट्रिशन ले सको। तो 18 साल से कम के लोगों को नहीं लेना चाहिए?
देखो ऐसा है, 18 साल से कम का बच्चा है, अगर वो किसी की गाइडेंस में है तो वो ले सकता है, ठीक है। अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है उसको, किसी चीज़ की कमी है, विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो ले सकता है वो, ठीक है। अदरवाइज ट्राई करें कि हम नेचुरल सोर्सेज से अपना प्रोटीन इनटेक और अपना डाइट पूरा करें जी, ये रहता है। और बाकी गोल्स के अकॉर्डिंग होती हैं हमारी सारी चीज़ें। जैसे आप कोई जिम करते हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो बॉडी वेट का डबल प्रोटीन चाहिए होता है हमें जी, ठीक है ना। जैसे आपका बॉडी वेट कितना है अभी? जी, जैसे मेरा 90 है। 90 है, तो आपको अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपको 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे चाहिए। क्या बात है, ठीक है। अगर आप प्रोटीन इनटेक पूरा नहीं कर पाओगे ना तो आपकी बॉडी लूज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जितना काम बॉडी से ले रहे हो उतना न्यूट्रिशन तो बॉडी को चाहिए होता है। चाहिए होता है। तो सबसे कम उम्र क्या है कि हम इस उम्र से कम में हम प्रोटीन ना लें, जिससे कि ये बॉडी के लिए भी घातक हो सकता है? देखो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप प्रोटीन किसी भी एज में ले सकते हैं, क्योंकि देखो हम जो भी है एग्स ले रहे हैं या जो भी फूड है वो सब प्रोटीन ही है, ठीक है ना। तो प्रोटीन सप्लीमेंट भी एक तरह से फूड ही है, जो एक तरह से फूड का रिप्लेसमेंट है। जैसे आप फूड की फॉर्म में उतना प्रोटीन नहीं ले सकते हो तो हम सप्लीमेंट की फॉर्म में उतना प्रोटीन लेते हैं। नितिन भाई, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रोटीन इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, वो कहते हैं कि इसमें कुछ कहीं ना कहीं, जैसे अंडा हो गया, मछली हो गई, तो नॉनवेज कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो क्या ऐसा होता है? दोनों तरह के प्रोटीन आते हैं, वेजिटेरियन भी आते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी आते हैं, और वो प्रॉपर उस पर लिखा होता है जी, ठीक है। वेजिटेरियन है तो उस पर ग्रीन मार्क होगा और नॉन वेजिटेरियन है तो रेड मार्क होगा उस पर जी, ठीक है। तो मेरा अगला सवाल है नितिन जी कि जिस तरीके से हमने काफ़ी जगह देखा है, जो नए युवा हैं जिम करने जाते हैं, हाँ जी हाँ जी, और वेट जमकर मारते हैं, और क्या होता है कि कभी कभी उनके बॉडी के पार्ट्स में कोई ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई कम होता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखो बॉडी के पार्ट बढ़ना एक डिफरेंट चीज़ है। अगर देखो आप गलत एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप इस बाइसेप्स की कर रहे हो एक्सरसाइज कम और इसकी कर रहे हो ज़्यादा, ठीक है, तो एक रीज़न ये हो सकता है। बाकी दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप कोई गलत चीजें यूज कर रहे हो जी, ठीक है, गलत सप्लीमेंट दे दिया किसी ने आपको। अच्छा, क्या इंजेक्शन वगैरह, गलत इंजेक्शन का इस्तेमाल भी होता है? हाँ, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। अगर आप कंपटीशन खेलना है, आपको स्टेज परफॉर्म करनी है, तो आपको इंजेक्ट लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप स्टेज पर हो, किसी जो बंदा इनहेंस करा हुआ है ऑलरेडी उसके साथ compete नहीं कर सकते, और बॉडी बिल्डिंग गेम ही स्टेरॉइड्स का है, ठीक है। बट जो जिनको स्टेज परफॉर्म नहीं करना ना, मैं उनके लिए बिल्कुल मना ही करता हूँ हमेशा, मैं कभी इसको बढ़ावा नहीं दूंगा। तो क्या ये इंजेक्शंस जो लेते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं? देखो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, पर आप अंडर गाइडेंस में हो किसी प्रोफेशनल की, डॉक्टर की, और आपके रूटीन टेस्ट हो रहे हैं टाइम टू टाइम, तो ना उसके जो साइड इफेक्ट है वो मिनिमम हो जाते हैं, वो खत्म किए जा सकते हैं, उनसे बचा जा सकता है जी। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? जैसे हमने देखा बहुत सारी शॉप पे जो फेक बोले या नकली न्यूट्रिशंस प्रोटीन रखे होते हैं, और वो लोग और नए युवाओं को, जैसे नई युवा पीढ़ी होती है, आप जैसे लोगों की बॉडी देखते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं कि बनानी है, और वो जाके वहाँ प्रोटीन लेने के लिए चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं उसका वो टारगेट हो जाते हैं। समझ गया। और तो उनको कैसे बचा जा सकता है इन सारी चीज़ों से? देखो सबसे पहला तो आप कोई भी सप्लीमेंट लेने जा रहे हो, उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो, किसी भी ब्रांड का ले रहे हो, XYZ किसी भी ब्रांड का ले रहे हो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, और वहाँ प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन का एक साइड में आ रहा होता है, उस पर आप अपना प्रॉपर कोड डालो, वहाँ वेरीफाई करो, ठीक है। अगर गलत प्रोडक्ट दे दिया किसी ने, सेम आते हैं कॉपी जो आती है, डुप्लीकेसी जो आती है वो सेम आती है, ठीक है। अगर आपको गलत दे दिया तो उसमें ये नहीं पता हमें प्रोटीन के नाम पे उसने क्या दिया है उसमें, उससे होते हैं साइड इफेक्ट। अगर आपको प्रोटीन दिया है, प्रॉपर प्रोटीन है, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। फूड सप्लीमेंट्स का किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई भी विटामिन हुए, आपके ग्लूटामाइन हुए, क्रेटीन हुए और प्रोटीन हुआ, किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता जी। तो बहुत सारे लोग आपका वीडियो देखेंगे हमारे, हाँ जी, देख रहे भी हैं जी, तो हो सकता है कमेंट बॉक्स में आपसे सवाल भी करेंगे, तो हम इसलिए कहना चाहेंगे कि कोई आप उन बच्चों के लिए जो नए युवा है, जो इन फेक चीज़ों से बच सकते हैं, उनके लिए कोई अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे नितिन भाई? देखो एक तो अभी जो चल रहा है ना जी,
एकदम तो ट्रेंडिंग में आ गई है बॉडी बिल्डिंग। लोगों को अच्छा दिखना है, बट वो अच्छे दिखने के चक्कर में या इंस्टाग्राम पे फोटो शूट डालने के चक्कर में, ठीक है, अपनी ऑडियंस बढ़ाने के चक्कर में, वो जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में गलत चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है। और उनके ट्रेनर भी हो सकता है पैसे बचाने के चक्कर में गलत चीज़ें दे देते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक प्रोफेशनल कोच की गाइडेंस में जाओ, बहुत अच्छा, ठीक है। किसी प्रोफेशनल कोच की ही गाइडेंस में ये चीज़ें करनी चाहिए, आप अगर ले भी रहे हो तो। जी, नहीं तो नहीं करना चाहिए। नहीं तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो नितिन भाई ने बॉडी बिल्डिंग को लेकर, न्यूट्रिशंस और प्रोटीन को लेकर हमें इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, और आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारी डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे ये नितिन भाई का नंबर भी चला हुआ है, और आप सीधा भी संपर्क कर सकते हैं अच्छे न्यूट्रिशंस और प्रोटीन लेने के लिए, और अच्छी सलाह लेने के लिए, और प्रोफेशनल राय लेने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं नितिन भाई के साथ था और आगे भी बना रहूँगा आपके साथ, ज्ञानी गुरुओं के साथ। मैं HPN से जय चौधरी, धन्यवाद।